Praise the Lord. I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। So let's take it further for today's topic without any delay. आज का जो विषय है जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर है। Today's topic is receive your anointing today. Receive your blessing today. By the blood of Jesus, in the name of Jesus, you are blessed today. क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आप सभी को ब्लेस कर रखा है? और अगर आप जानते हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग कहाँ रखी हुई? अपनी ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो ब्लेसिंग कहाँ से पाई जा सकती है। हालेलुया। पैदा होने से पहले अगर परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हमारा अभिषेक किया है, जो ये वचन कहता है कि माता की कोख में उसने हमें पहले से चुन लिया है, उसने हमारे पे ध्यान दिया है और हमारा अभिषेक किया है, तो ये बट नेचुरल है कि उसने हमें ब्लेस किया है और हमारी ब्लेसिंग हमें ऑलरेडी पहले दे दी है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और सारा अधिकार यीशु के पास आया था, यीशु मसीह ने वो सारे अधिकार, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी ब्रेक थ्रू सब आपके हाथ में कर दिया था। और अगर मैं एक स्पेसिफिक वे में बोलूं, आपके हाथ में कर देगा मतलब आपकी जबान में वो सामर्थ्य है कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकालिए जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, यानी उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी आयत 1। वचन कुछ इस प्रकार यूं कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले, इन द बिगिनिंग गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। सो अगर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी आदि में, तो उससे पहले क्या था? क्या आपने कभी सोचा है? अगर परमेश्वर ने स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी बनाया तो उससे पहले क्या था? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम इस संसार में रहते हैं, ये एक रेल्म है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल रेल्म भी है, एक आत्मिक दुनिया। और आपकी और हम सब की आशीषें उसी स्पिरिचुअल रेल्म में है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस बारे में जानें और अपनी आशीषों को हम रिसीव करें, और जैसी जिंदगी परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखी है वैसी हम जिए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई गुर्बत में जिए या हम परेशानी में जिए। सो आपको जब सारे अधिकार दे दिए गए हैं और जब आप वचन के द्वारा ये सीख लेंगे कि कहां से आपकी आशीष आपको लेनी है, अगर देखें तो स्वर्ग पूरा खुला हुआ है, हमें सिर्फ उसको आशीषों को खींचने की जरूरत है। आमीन। Our God has anointed each and every one of us with a supernatural blessing. The moment we speak, the moment we command it, the moment we prophesize it, it will get activated. क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? यदि आप अपने मुख से ये कह दें विश्वास में होके कि आपकी चंगाई आपके हाथों में है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चंगे हो गए, तो आप वाकई में वैसे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचनों में जो भी परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में, इस होली बाइबल में लिखा है, वो उसके मुख से निकले हैं। और जब जो जो वचन हम दोहराते हैं वो परमेश्वर का कहा गया है, और जब वो कहा गया है तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सांसें और जीवन है। तभी हम कहते हैं कि ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन।
परमेश्वर ने हम सभी के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर रखा है। स्वर्गदूतों के पास हमारी आशीषों को रिलीज करने का अधिकार है। यदि आप प्रार्थना में ये आज कमांड करेंगे स्वर्गदूतों से कि हमारी आशीषों को आत्मिक मंडल से इस संसार में ले आए, तो वो उतर आएंगे और ले आएंगे और आपके घरों में दे जाएंगे वो आशीषों को। आमीन। फॉर इंस्टेंस, जब हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो ही वो डिलीवरी पाती है, और डिलीवरी के लिए मीडियम्स हैं, कुरियर बॉय हैं, डिलीवरी बॉय हैं। आप इसको गलत मत समझिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब भी हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, बट जो इनिशियल स्टेज है वो है ऑर्डर देना। वैसे ही जब आप कमांड करेंगे, आप ऑर्डर देंगे, तो स्वर्गदूत उसको डिलीवर निश्चय ही करेंगे। आमीन। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या आशीषें चाहते हैं। You need to be specific about it. You need to get the clarity. Once you get the clarity, तब आप समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। यदि आपके जीवन में आपको एक आत्मिक ज्ञान चाहिए, आपको वचन का प्रकाशन चाहिए, आपको नहीं पता कि वचन में क्या कहाँ क्या क्या चीजें रखी गई हैं जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी इच्छाओं के अनुसार, तो आप वचन का प्रकाशन मांगिए सबसे पहले। ये भी एक बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। Remember, your words have the power to put things to life. आपके वचनों में इतनी सामर्थ है कि आप कोई भी चीज अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। तो अगर आप आज अंबानी बनना चाहते हैं और आप उसके लायक नहीं हैं, और परमेश्वर जानता आपका भविष्य कि आप भटक जाएंगे, आप अपने लिए हानि प्रकट कर रहे हैं, अपने लिए हानि उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो नहीं देगा आपको। क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है वो हमारी भलाई के लिए है। वचन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा यदि आप कुछ मांगेंगे तो हो जाएगा। यदि आपके परिवार में आप एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता, मैं नहीं जान सकता, वो आप ही बेहतर जानते हैं। यदि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे घुटने टेक के, तो परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि आपको ये सुनते हुए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, क्योंकि हो सकता है आप सभी के लिए भविष्यवाणी की गई हो, आपके लिए रेमा वचन दिया गया हो, आपके लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस आपको बताए गए हों, लेकिन यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं सिर्फ आपसे यही विनती करना चाहता हूं आज, यदि आप एक ट्रेनिंग फेज में हैं, यदि आप वेटिंग फेज में हैं, सिर्फ अपने परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग परफेक्ट है। हालेलुया। यदि आप इंतजार करके थक गए हैं और आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के आगे आंसू बहा रहे हैं, आप रोज अपने परमेश्वर से अंगीकार कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर सच्चा है और उसने जो वादा किया है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो पूरे करके रहेगा। हैव पेशेंस, क्योंकि आपकी आशीषें आपके द्वार पे पहुंच गई हैं। शैतान ने एक पर्दा रखा हुआ है जो आपको भटकाने के लिए और आपको नष्ट करने के लिए वो उतावला हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आप अपनी आशीष पालेंगे। यदि आप पे एक मेंटल टॉर्चर, आपकी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, जो आपके साथ नहीं होता था अचानक वो होने लगा है और आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी आशीष आपके पास है, और कोई तो है जो बहुत बौखला रहा है कि आप वो ना पालें। यदि इस वक्त आके आप परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। होल्ड ऑन टू योर फेथ, believe in your God, and you will receive it in the mighty name of Jesus.
आमीन, हालेलुया। यदि हम इफिसियों की पत्री में देखें, पौलुस कहता है इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 3 कि हमारे परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें सौंपी हैं और वो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई हैं। आपकी जो आशीषें स्वर्ग में रखी गई हैं, उसको बुलाने का तरीका सिर्फ यही है, अंगीकार, सिर्फ और सिर्फ अंगीकार। आपका विश्वास, आपका अंगीकार, आपकी डिक्लेरेशन, आपकी भविष्यवाणी, क्योंकि जिसने इस जीव को वश में करके सही इस्तेमाल करना सीख लिया, उसने सब कुछ पा लिया। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यदि इन सब चीजों को करने के बाद भी फिर भी कोई कमी रह रही है, यदि आप भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, यदि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास में भी जा रहे हैं और आप कोई पाप नहीं कर रहे, उसके बाद भी समय लग रहा है, इस दौरान हमें अपनी प्रार्थनाओं के अलावा दूसरों की प्रार्थनाओं पे भी हमें निर्भर होना पड़ेगा। हमें दूसरों की प्रार्थनाओं की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थनाओं में सामर्थ है। आमीन। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक वचन में चलें, प्रेरितों के काम चैप्टर 12 वर्स 5। और यहां वचन कुछ इस प्रकार कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, आमीन। जब पतरस बंदी गृह में था तो पूरी कलीसिया जागकर एक मन एक चित होके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और वचन कहता, जहाँ मेरे नाम से एक या दो जमा होते हैं, मैं वहां मौजूद हूं और उनकी सुनता हूं। यदि आप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आज या एक विषय पे आप सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ना सुने। आपका परमेश्वर जरूर सुनेगा, और वो सुनता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और उन्हीं प्रार्थनाओं के दौरान परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को बंदी गृह में से निकाला। और पतरस जब वो सब होते हुए देख रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो भी मनुष्य था, वो थक गया था। लेकिन जब उसको सामर्थ मिली प्रभु की, और जब हो चुका, तो उसे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने उसके लिए सुपरनैचुरल एक ब्लेसिंग भेजी है स्वर्गदूत के रूप में। आज हमें पतरस बनना है और हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए भी भेजेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पूरा परिवार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर एनिमीज, क्योंकि आपके शत्रु वो नहीं युद्ध लड़ना चाहते आपसे, वो नहीं चाहते आपके विरुद्ध कुछ करना, वो शैतान है जो उनसे करवा रहा है। आमीन। सो मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आपको छुआ हो, आपके जीवन में एक चेंज को लाए, एक बेदारी को लाए, एक पॉजिटिविटी को लाए, और आप उम्मीद ना छोड़े। डोंट लूज योर होप। आपका प्रभु यीशु आपके साथ है। यदि आप थक रहे हैं, परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, क्योंकि वचन कहता है, जो परमेश्वर की बात जोते हुए नया बल प्राप्त करते हैं, वह उकाबों की नाई उड़ते हैं, दौड़ते हैं श्रमित नहीं होते, चलते और थकित नहीं होते। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। आपका भरोसा आपके परमेश्वर पे होना चाहिए, हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता। आमीन। मैं चाहूंगा कि हम इस ऑनलाइन सभा के समाप्त होने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटता में आते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु, हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु। मैं नहीं जानता प्रभु आज कौन कौन उस प्रभु बंदी गृह में है, वो एक जो डिले की आत्मा है, वो जो आशीषों को चुराने वाली आत्मा है, ये बंदिशें प्रभु जो काम नहीं हो पा रहे, आगे उन्नति नहीं हो पा रही, चंगाई नहीं पा रहे, या जो भी प्रभु वक्त लग रहा है प्रभु, आज हमको प्रभु पतरस के समान वो फेवर चाहिए प्रभु। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से।
और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र आने पाए, और हम जानते हैं कि अब आप विलंब नहीं करेंगे प्रभु। ये वचन आज जो भी प्रभु इस माध्यम से प्रभु तूने प्रभु लोगों को बांटा है प्रभु, ये इनके जीवन में एक बेदारी को लाने पाए प्रभु यीशु के नाम से। अपने दरमे दाने हाथ से छू ले प्रभु, क्योंकि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और तेरे बाइने हाथ में धन और महिमा है। दोनों हाथों से प्रभु हमारा उद्धार कर और हमारी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। हमारा विश्वास कम ना होने पाए प्रभु, बल्कि ये दिन दिन बढ़ता जाए प्रभु। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। सो अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching our videos, and I'll see you soon, my Hope family. Thank you so much for joining me.